हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैशाली चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई 4 जुलाई का जो आपका एग्जाम हुआ है उसका हम सीडीपी का एनालिसिस करने वाले हैं, प्रथम पाली का, यानी आपकी फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान की आवश्यकता, संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है? केवल अनुशासन पर नहीं, केवल केवल केवल। तो भैया केवल केवल जहां भी आया है ये निगेटिव पॉइंट है, आपको तुरंत हटा देने थे। तो आपका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए था। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करती हूं तो भैया क्या पूछा गया कि जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं, भाई कोई आप काम कर रहे हैं उसकी योजना बना रहे हैं, तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो भैया किसका? स्मरण करने का नहीं, डर का नहीं, प्रवृत्ति प्रतिक्रियाओं का नहीं, तो भैया अधिगम रणनीतियां बना रहे होते हैं। यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब था सी। नेक्स्ट की बात करती हूं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण रचना के आधार पर ग्रहण करते हैं। भैया कितनी बार आपको बताया था कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण किसी चीज को समग्र रूप से देखना। तो सीधा सीधा यहां पर आपका सी आंसर था भैया, संपूर्ण। उद्दीपन, अनुक्रिया नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा, अलग तत्व नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो था आपका सी जवाब बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने पर, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने पर अपनी लिखावट में सुधार करता है। बार बार क्या कर रहा है? अभ्यास। तो सीधा सीधा आपका क्या आंसर था भैया? बी जवाब था। देखिए आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आपके दिमाग में आंसर आ गया, कितना आसान पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भैया धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा का अनुभव कर सकता है। बेटा किसका अनुभव कर सकता है? भेदभाव, धार्मिक। तो भैया भावनात्मक, भावनात्मक तनाव किसका भैया? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब था, भावनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक शिक्षक जानबूझकर ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों को मौजूदा विचार को चुनौती देती है। तो ये रणनीति जो है वो किस चीज को बढ़ावा देगी भैया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब था। संज्ञानात्मक असंतुलन को बढ़ावा देगी, दंड को नहीं, स्मरण को नहीं, भ्रम को नहीं। तीनों नेगेटिव थे तो आपको तीनों काट देने थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन में रूपण आकार देने का तात्पर्य क्या है? तो भैया क्या है? क्रमिक सन्निकटों को क्रमिक पुनर्बलन, क्रमिक सन्निकटों का क्रमिक पुनर्बलन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि शिक्षक का स्थान लेती है, पक्षपात को, सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है, अलगाव। भैया सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर भैया 8 का सी जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 9 की यदि मैं बात करती हूं तो भैया जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करती हैं। क्या आंसर था? किसका प्रदर्शन करते हैं भैया? क्या अमूर्त प्रतीकों का उपयोग करते हैं? यानी नहीं, 7 से 11 वर्ष का आपका पूछा गया है। तो बेटा 7 से 11 वर्ष में वस्तुओं को तार्किक क्रम में लगाएंगे। वस्तुओं को बच्चे कहां पर लगाएंगे? तार्किक क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित होता है? तो भैया स्थूल साफ साफ दिखाई दे रहा है। स्थूल गामक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट की बात यहां पर कर रहा है क्योंकि मांसपेशियों का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
11, क्वेश्चन नंबर 11, हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाले एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है, उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप पर केंद्रित होगा। तो भैया किस पर? आत्मसम्मान, संवर्धन और सुरक्षित संवाद पर क्या होगा? केंद्रित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है, क्या बताता है? कि अभ्यास संबंधों को भैया मजबूत बनाएगा। अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं, दंड व्यवहार नहीं, तीनों निगेटिव हैं और तीनों अलग अलग के हैं। वाइगोस्की का है एक, अंतर्दृष्टि का आपका कोहलर का हो गया, तो ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, मानव विकास के किस क्षेत्र में संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो भैया प्रश्नोत्तर विधि जो आपकी होती है हम उसको सुकराती शिक्षण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यास सभी को पता है क्या है, दंड भी पता है और व्याख्यान भी, लेक्चर मेथड की बात हो रही तो ये तो होगा नहीं, तो इसको हम सुकराती विधि कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? भैया परामर्श आमतौर पर कहां गया? परामर्श केवल वयस्क और बहिर्मुखी वाले लोगों के लिए है? नहीं। मार्गदर्शन केवल कैरियर के लिए है? नहीं। परामर्श आमतौर पर भैया ए ऑप्शन, परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षण दृष्टिकोण में जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है तो वो क्या कहलाता है? परियोजना, अन्वेषण, व्याख्यात्मक या फिर खोज अधिगम? तो क्वेश्चन नंबर 16 का भैया व्याख्यात्मक हो जाएगा। ये पहले भी पूछा गया था, मैंने कहा था व्यवहार की जहां भी बात आएगी है ना, तो ये आपका 16 हो जाएगा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो भैया विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकत्रित करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। हतोत्साहित करना, नेग्लेक्ट करना है। भिन्नताओं का अनदेखा कर देंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट है। एकरूपता को बढ़ावा देना, तो ये तो होगा नहीं, आपका डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिसलेक्सिया, एडीएचडी और अन्य अधिगम क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो जवाब था वो क्या हो जाएगा भैया? बहुसंवेदी। स्वतंत्र नहीं होगा, व्याख्यान नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, बहुसंवेदी अधिगम, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, वाक बाधित यानी बोलने में कठिनाई वाला। वाक बाधित क्या होते हैं? बोलने में कठिनाई वाले बच्चे अपने अधिगम की सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित करता है। तो किसके माध्यम से भैया? अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीकों से करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है, तो किस तरीके से सहायता करती है बेटा? आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। भावनात्मक सुरक्षा, आत्मविश्वास, कामों में बचने से, पीछे हटने में, गलतियों से डरने में, तीनों के तीनों निगेटिव थे, पॉजिटिव को आपको लगाना था। तो पॉजिटिव जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर ए आंसर बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की हम यदि बात करें तो भैया थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब बच्चा किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 प्रभाव का नियम, यानी प्रभाव के नियम को हम संतोष और असंतोष का नियम भी कह सकते थे। तो यहां से संतोषजनक, यहां से जिस बच्चे ने कनेक्ट करा होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
भैया 22 की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 22 की यदि मैं बात करूं, बाल विकास को मनुष्यों में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने पर जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों में अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है? तो बात करते हैं भैया वयस्कता से। किससे? वयस्कता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का भैया उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक और अनुक्रिया यानी बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट 24, सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से, भैया सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से समय पर, किस पर समय में सहायता मिलती है? यानी समय पर उपचारात्मक सहायता से, है ना। ऑप्शन नंबर डी, समय पर उपचारात्मक सहायता, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: कक्षा पर नियंत्रण, जानकारी पर हस्तांतरण, व्याख्यान देना या फिर अधिगम को सुगम बनाना। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव आंसर क्या है बेटा? ए आंसर है, अधिगम को सुगम बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें, वे तकनीकें जो विद्यार्थी को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीकों पर विचार करने में सहायता करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो भैया उनको क्या कहा जाता है? अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। क्या कहा जाता है बेटा? मेटाकॉग्निशन। उनकी सोच के प्रति, भैया सोच के प्रति सोचना, अपनी सोच के बारे में सोचना क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? तो भैया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस में होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो भैया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है? तो पियाजे के तो कौन सी है भैया? कारण और प्रभाव, केवल मूर्त के बारे में, अमूर्त और तार्किक। अमूर्त और तार्किक यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अमूर्त व तार्किक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन नंबर 29। तो भैया रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रकार पर जोर दिया जाता है? भैया रचनावादी में शिक्षार्थी की गतिविधि पर, रचना क्या क्या गतिविधि कर रहा है बच्चा, क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब था। नेक्स्ट, वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं, वो क्या कहलाता है भैया? अन्वेषण। खोज यानी अन्वेषण, अन्वेषण यानी खोज। तो आपका जो है इसमें डी जवाब था। तो आपके 30 में से यहां पर कितने नंबर बैठ रहे हैं? ये आपका 4 तारीख का जो है आज ही का आपका एग्जाम है जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। तो सभी साझा करना ना भूले कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपका पेपर रहा, सीडीपी की कितने, सीडीपी कैसी लगी आपको और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।